अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, मैं शेख शबीर अहमदी इस वक्त बराह रास्त आपसे कस्बा डोडा से मैं आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आपको मालूम है कि जिस तरह से कल यानी 3 जनवरी 2024 के दिन पूरे डोडा में और पूरे भारत में ड्राइवरों की एक बहुत हमागीर हड़ताल जो देखने को मिली थी। आपको मालूम है कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अगर कोई भी ड्राइवर हिट एंड रन करता है तो उसकी पादाश में उसको 10 साल की कैद और 7 लाख रुपया जुर्माना जो है उस पर आयद किया जाएगा। इसी को लेकर के ड्राइवर्स लोगों का ये कहना है कि ये सरासर ड्राइवरों के साथ और ड्राइवरी करने वाले लोग जो हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी कहा जा सकती है। नाज़रीन, आपको मैं बताता चलूँ कि जिस तरह से पूरे भारत के अंदर 80 लाख से ज़ाहिद एक एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो लोग ड्राइवरी करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, मालबरदार गाड़ियाँ चलाते हैं, जिनकी वजह से एक रियासत से दूसरी रियासत के लिए सामान को सप्लाई करना जो है वो मकसूद होता है। और इन्हीं ड्राइवरों की कोशिशों का नतीजा है कि ये पूरा मुल्क के अंदर जो भी निज़ाम जो चल रहा है, माल बरदार गाड़ियों से लेकर के लोगों के आने जाने के लिए लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो ड्राइवर हजरात का है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐलान किया कि अगर कोई भी ड्राइवर किसी को टक्कर मारता है और उसकी सूरत में वो भाग जाता है तो उसकी पादाश में उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा। किसी हद तक ये जो फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है इसको मैं सही करार देता हूँ। क्यों न कि ये सही इसलिए है कि कहता हूँ मैं वही बात, समझता हूँ जिसे हक, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह ना सका फन। क्यों न कि जो चीज़ सही होगी हम उसकी तायीद करेंगे, जो चीज़ गलत होगी डंके की चोट पर हम उसे गलत कहेंगे। क्यों न कि आए रोज़ आपको देखना है कि आप देख रहे हैं कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में अरसा 4 साल के अंदर 2018 से 2022 तक 4000 से ज़ाहिद अमवात जो है वो सड़क हादसा में जम्मू कश्मीर में वाक़ा रौनमा हुई है। और इस सिलसिले में कहीं ज़्यादा लोग जो हैं वो सड़क हादसा में अपनी जानें गंवा बैठे हैं और कई लोग इससे ज़ख्मी हुए हैं। ये भी सड़क हादसा देखने की वजह से मिले हैं। कई FIR जो हैं, अक्सर व बेशतर FIR जो पुलिस थानों में काटी गई हैं उसमें ये रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि ड्राइवर्स जो हैं वो नशे की हालात में ड्रग्स का यूज़ करके, अल्कोहल का यूज़ करके वो सड़क हादसा रौनमा होते हैं। लेकिन इस सिलसिले में कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ड्राइवर जो है तहकीकात के दौरान कोर्ट में अगर ये साबित हो जाता है कि ड्राइवर ने अगर कोई नशा किया हो या ड्राइवर की लापरवाही की वजह से सड़क हादसा रौनमा हुआ है तो उस सूरत में उसे 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया जा सकता है। लेकिन अगर कहीं पर ड्राइवर की गलती न हो या टेक्निकली फॉल्ट की वजह से एक्सीडेंट या सड़क हादसा रौनमा हुए तो उस सूरत में ड्राइवर के ऊपर भी कुछ रहम किए जाएं। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि कैटेगरी देख करके इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में अगर साबित हो जाए तो उस सूरत में ही ड्राइवर को सज़ा का मुस्तहिक ठहराना चाहिए। लेकिन अक्सर व बेशतर कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि ड्राइवर हजरात जो हैं वो लापरवाही की वजह से सड़क हादसा जो है वो रौनमा होते हैं। इस सिलसिले में मैं आपको उदाहरण के तौर पर कहीं 1-2 एक्सीडेंट की मैं आपके सामने अगर रिपोर्ट पेश कर दूँ। बानिहाल काजीकुंड के अंदर कास्तीगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाली एक इक्को गाड़ी को तेज़ रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार के 5 लोगों को जाने उस टक्कर मारने के पादाश में 5 लोग अपनी जान गंवा बैठे। क्या वो तेज़ रफ्तार गाड़ी एक चौक क्रॉस करते हुए 70 से 80 की स्पीड में जब वो ट्रक जो था वो चौक क्रॉस कर रहा था तो उस सूरत में इक्को गाड़ी को टक्कर मार करके एक ही खानदान के 5 लोग उसमें अपनी जान गंवा बैठे थे। इस तरह के कई और सबसे बड़ी जो मैं आपको बताता चलूँ कि असर सड़क हादसे ने जिसमें 40 से ज़्यादा जानें जा चुकी थी। बस जो किश्तवाड़ से जम्मू की तरफ ट्रैवल कर रही थी, 40 से ज़ाहिद जाने उस सड़क हादसे में गई थी जो बस एक्सीडेंट हुई थी। उसी सड़क हादसे को नज़र में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि अगर ड्राइवर कोई भी हिट एंड रन करके या कोई सड़क हादसा ऐसा कोई देखने को मिलता है तो उस सिलसिले में ड्राइवरों को 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माना आयद होता है। और अगर कोई शख्स इसमें
कोई ड्राइवर अगर किसी शख्स को हिट करके चले जाता है, उसे टक्कर मारता है, तो उस सिलसिले में उसकी पादाश में ड्राइवरों को सज़ा आयद की जाएगी। लेकिन अगर ड्राइवर हजरात जो हैं, अगर वो इस सिलसिले में कसूरवार नहीं ठहराए जाएं, जानबूझकर कोई सुसाइड करने की, गाड़ी के सामने आने की कोशिश भी करता है, तो उसे भी उसी तरह की सज़ा देनी चाहिए जिस तरह की ड्राइवरों के लिए कानून निकाला गया है। ड्राइवर हजरात इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो काम कर रहे हैं, अपने जान को दांव पर रख करके पूरे मुल्क की खिदमत और अवाम की खिदमत कर रहे हैं। ऐसा भी ड्राइवरों के साथ जो जिस किस्म का सलूक रवा रखा गया है, ये सरासर गलत और नाइंसाफ़ी कहा जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ड्रग्स की सूरत में, अल्कोहल यूज़ करने की सूरत में, जिस तरह आपसे बात कर रहा था, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह साहब ने एक ऐलान जारी किया है कि जिसमें कहा गया है कि ड्राइवरों, अगर कोई भी ड्राइवर किसी को टक्कर मार करके भाग जाता है, तो उस सूरत में ड्राइवर्स को 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा। लेकिन इसके लिए कैटेगरी का होना ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं लोग भी इसमें खुद ही सुसाइड करने के चक्कर में गाड़ी के सामने जाकर के अपनी जान देने की कोशिश करते हैं। कि अगर इस सिलसिले में कोई भी शख्स अब सुसाइड करने के चक्कर में किसी गाड़ी के सामने जाता है, तो उस सूरत में उसे भी वही सज़ा देनी चाहिए जिस जैसा कि ड्राइवरों के लिए सज़ा का ऐलान किया गया है। लेकिन फ़िलहाल रिविज़िट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इसको दोबारा से इस पर सुनवाई की जाएगी, इस पर से दोबारा से गौर फिक्र किया जाएगा। और इस सिलसिले को लेकर कल की डेट में पूरे भारत वर्ष में ड्राइवरों की एक हमागीर हड़ताल थी, चक्का जाम कर दिया गया था, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलता था। और परसों की रात को, पूरी रात को लोग पेट्रोल लेने के चक्कर में पेट्रोल पंपों पर रात के 12 बजे तक पूरी रात पेट्रोल पंप पर गुजारी है। और इस सिलसिले में अगर 2 दिन का चक्का जाम पूरे भारत में किया जाए, तो लोगों की ज़िंदगी जो है वो धर्म भरम होकर रह सकती है। ये नहीं कहा जा सकता कि सभी ड्राइवर्स जो हैं वो अल्कोहल का यूज़ करते हैं, ड्रग्स का यूज़ करते हैं। लेकिन ड्राइवरों की एक किस्म ऐसी भी है जो गाड़ी जो चलाते हैं वो सिर्फ नशे की हालत में चलाते हैं, नशे में धुत होकर चलाते हैं। इस सिलसिले में सारे ड्राइवर इसकी ज़द में आते हैं। और सारे ड्राइवर्स जो हैं, सारे ड्राइवर इस वक्त पूरे भारत में जो अवामुन्नास के लिए जो काम कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ और काबिल सताइश है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से जो नशे में धुत होकर के गाड़ी चलाते हैं, और उस सूरत में जो एक्सीडेंट और सड़क हादसा देखने को मिलते हैं, जिसमें अक्सर व बेशतर कीमती जानों का ज़या होता है। और उसमें कई घरों के चिराग उजड़ जाते हैं, कई मऊ के लाल उजड़ जाते हैं, और कई घरों के चिराग जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इस सिलसिले में सेंट्रल गवर्नमेंट के इस फैसले पर हमें सराहना करनी चाहिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को यह भी करना चाहिए कि इसके लिए कैटेगरी का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, आपकी क्या राय रहेगी, लोग इस पर क्या राय रखेंगे? आपसे गुजारिश की जाती है कि अपनी कीमती राय का इजहार अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें, हमें अपने राय से मुस्तफ़ीद करें। अगर कहीं पर भी आपको कोई राय देनी चाहेंगे तो आपकी राय को भी हम अगली पेशकश में ज़रूर रखेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान शेख शब्बीर को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए वस्सलाम। अपने भी है खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, अपने भी है खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश। कहता हूँ मैं वही बात, समझता हूँ जिसे हक, मैं ज़ेरे हलाहल को कभी कह न सका फन।